नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने हाल ही में गोंडा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों पर तीखा हमला बोला और उनके बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। शिवपाल यादव ने करनी सेना को आतंकी संगठन करार दिया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की मांग की और जातीय जनगणना को समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग बताते हुए बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। शिवपाल सिंह यादव ने करनी सेना को आतंकी सेना और आतंकवादी मानसिकता वाला संगठन बताया, जिससे बीजेपी महकमे में हलचल मच गई है। वहीं यह बयान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर करनी सेना द्वारा कथित हमले के बाद आया है। बता दें कि शिवपाल यादव ने कहा कि करनी सेना के लोग मार डालेंगे, काट डालेंगे जैसे बयान देते हैं, जो आतंकवाद से कम नहीं है और करनी सेना को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है और करनी सेना बीजेपी के इशारे पर ही बीजेपी के लिए काम करती है। करनी सेना को श्री राजपूत करनी सेना के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि करनी सेना राजपूत समुदाय से जुड़ा संगठन है, जो अपनी आक्रामक गतिविधियों और विवादास्पद बयानों के लिए जाना जाता है। संगठन ने अतीत में फिल्म पद्मावत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया था और विभिन्न राजनेताओं और व्यक्तियों पर हमले किए। हाल ही में करनी सेना ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया, जिसे शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार के इशारे पर हुआ हमला बताया। वहीं शिवपाल सिंह का यह दावा करनी सेना और बीजेपी के बीच संबंध को उजागर करता है, जो कहीं न कहीं आने वाले समय में बीजेपी को एक मुसीबत में डाल सकता है। बता दें कि शिवपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार करनी सेना को संरक्षण दे रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शिवपाल का यह बयान उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक और जातिगत राजनीति में एक नया मोड़ लाने का काम करेगा। करनी सेना उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में एक प्रभावशाली संगठन है। इसे आतंकी संगठन कहना राजपूत समुदाय के एक हिस्से को नाराज कर सकता है, जो बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। हालांकि सपा इस बयान के जरिए अपने कोर वोट बैंक, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। शिवपाल ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस हमले में 27 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। शिवपाल ने सवाल उठाया कि आतंकी वहां कैसे घुस आए, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। यह बयान केंद्र सरकार की आतंकवाद विरोध नीतियों और खुफिया तंत्र की नाकामी पर सीधा प्रहार है। वहीं पहलगाम हमला भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नया तनाव पैदा करने वाला मामला है। इस हमले ने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल गिराती हैं। हालांकि शिवपाल और विपक्षी दलों ने पहलगाम हमले को सरकार की विफलता बताया। बता दें कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। सपा ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और शिवपाल ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ और सरकार के साथ है। हालांकि शिवपाल का यह तीखा हमला बीजेपी की कथित अनदेखा और खुफिया की विफलता को उजागर करता है। वहीं शिवपाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि पीओके को वापस लाने का समय आ गया है और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में जो वादा किया था कि वह सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस लेगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बयान न केवल बीजेपी के वादों पर सवाल उठाता है, बल्कि सपा को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में पेश करने की कोशिश भी करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत पाकिस्तान संबंधों में एक लंबे समय से विवादित मुद्दा रहा। बीजेपी ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पीओके को भारत में शामिल करने की बात को बार बार उठाया। हालांकि इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शिवपाल का यह बयान बीजेपी को उसके ही वादों पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। वहीं पीओके का मुद्दा उठाकर शिवपाल ने बीजेपी के राष्ट्रवादी एजेंडे को भी चुनौती दी। सपा इस मुद्दे के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि बीजेपी केवल राष्ट्रवाद का नारा देती है, लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। साथ ही सपा ने यह कहकर कि हम उनके साथ हैं या
भी स्पष्ट किया कि वह राष्ट्र हितों के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेगी। यह एक संतुलित रणनीति है जो सपा को आलोचनात्मक और रचनात्मक दोनों तरह का विपक्षी दल बनाती है। आपको बता दें कि शिवपाल ने जातीय जनगणना को समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग बताते हुए कहा कि इससे शोषित दलित और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव में यह फैसला लिया और वह झूठे लोग हैं जो हमेशा जनता को धोखा देते हैं। जातीय जनगणना भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह मांग विशेष रूप से पिछड़ों और दलित समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण और अन्य लाभों का निर्धारण हो सकता है। सपा और अन्य विपक्षी दल लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर अस्पष्ट रुख अपनाया है। शिवपाल का यह बयान सपा की पीडीए रणनीति का हिस्सा है। सपा उत्तर प्रदेश में अपनी पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जातीय जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बना रही है। साथ ही बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर सपा यह संदेश देना चाहती है कि बीजेपी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। शिवपाल ने अपने बयानों में बीजेपी को हर मोर्चे पर निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के रहते हुए देश बहुत पीछे चला गया है। हर तरह से हमारा भारत देश पीछे चला गया है। यह बयान बीजेपी का आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा नीतियों पर एक बड़ी आलोचना है। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव के हालिया बयानों ने उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। करनी सेना को आतंकी संगठन कहना, पहलगाम हमले पर सरकार की नाकामी उजागर करना, पीओके को वापस लेने की मांग करना और जातीय जनगणना को सपा की पुरानी मांग बताना, यह सभी बयान सपा की रणनीति का हिस्सा है। सपा इन बयानों के जरिए बीजेपी को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिवपाल के बयान सपा को कितना राजनीतिक लाभ दिलाते हैं और बीजेपी इस चुनौती का सामना कैसे करती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, धन्यवाद।